अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की मूवी स्काई फोर्स जो कि थिएटर में लग चुकी है और हमने भी अपनी देशभक्ति निभाते हुए 26 जनवरी के दिन इस फिल्म को देख ही लिया है। और आइए रखते हैं आपके सामने अपना रिव्यू। और इससे पहले कि मैं इस फिल्म के बारे में थोड़ी बहुत राय तुम्हारे साथ शेयर करूं, उससे पहले तुम्हें समझाते हैं इस फिल्म की कहानी को, या तुम समझ सकते हो जो कि स्पॉइलर के साथ मिलेगा, तो तुम्हें देखना है, वो तुम्हारा स्वयं का रिस्क है। तो फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब 1965 में पाकिस्तान पर हमारे देश भारत की तरफ से पहला एयर स्ट्राइक किया गया था, तो उसकी कहानी को हमारे सामने रखा गया है, जिसमें कि हमारे जवान पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पर एयर स्ट्राइक करते हैं और पाकिस्तानियों को कई सारे बंकर्स को उड़ा के वापस लौट आते हैं। अब क्योंकि हमारे देश से एयर स्ट्राइक किया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में तो मैं समझा दूं। तो पहले पाकिस्तानियों ने हमारे देश के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें कि उन्होंने हमारे कुछ एरियाज को उड़ा दिए थे और हमारे कई सारे जवान भी घायल हुए थे। लेकिन हमारे जवान के साथ साथ कई सारे हमारे पायलट्स के प्लेन्स भी उड़ा दिए गए थे, जिसके कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस टाइम के थे, उन्होंने पूरी रात डिक्लेयर किया था, यानी कि ऐलान किया था कि वह सुबह होने तक पाकिस्तानियों के सारे बंकर्स उड़ा देंगे और उनके जो सुपरसोनिक्स हवाई जहाज जो उन्हें दहेज में अमेरिका की तरफ से दिया गया था, उन्हें उड़ा देंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। और जो कि उन्हें खबर मिलती है कि पूरे की पूरी 12 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट उनके पास होते हैं और हमारे देश के जवान निकल पड़ते हैं रात ही रात 12 प्लेन्स लेकर निकल पड़ते हैं पाकिस्तान की और उनके बंकर्स को या उनके सुपरसोनिक प्लेन्स को उड़ाने के लिए। लेकिन इसमें हो जाती है एक बहुत बड़ी गड़बड़ की किसी कारण चलते हमारे सिर्फ 8 ही एयरक्राफ्ट वहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन बाकी 4 वहाँ नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण कि हमारे वो 8 ही एयरक्राफ्ट जाके काफ़ी सारे बंकर्स को उड़ाने के बाद, मतलब उनके सुपरसोनिक प्लेन्स को उड़ाने के बाद वापस लौट आते हैं। लेकिन उनके लौट के आने के बाद वो 4 प्लेन जो रह चुके थे 12 में से, उनके जो पायलट्स हैं उनको सुनाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्यों नहीं आए, तो वो बताते हैं कि किसी मौसम की गड़बड़ी के कारण वो नहीं जा पाते। लेकिन उसी बीच हमारे देश के इन 8 जवानों को सेफ्टी के लिए, यानी पीछे की सारी खबर पहुंचाने के लिए, बीच में से हमारा टैबी नाम का पायलट अपनी प्लेन लेकर उड़ जाता है और वो भी एक पुराने से प्लेन के साथ में, कि पहले ही दुश्मनों की गोली की वजह से उसमें काफ़ी सारे डैमेज हो चुके हैं और वही डैमेज प्लेन लेकर अपना टैबी निकल पड़ता है। उसका नाम क्या है, नाम मुझे याद नहीं है, जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं वीर पहाड़िया। तुम्हें सर्च मारना है तो गूगल से जाकर इसकी कहानी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में जान सकते हो। बाकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टैबी पीछे से चला जाता है और वापस से चला जाता है, वो चला तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। लेकिन हमारे बाकी 8 एयरक्राफ्ट जो कि गए हुए थे वो लौट के आ जाते हैं, यानी अपने टाइगर क्रू के अक्षय कुमार और उनकी बाकी सारी टीम, वो भी सही सलामत। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनसे पता चलता है, मतलब पता चलता है कि टैबी पीछे से गया है और वो क्यों गया है उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चलता। में दिखाया जाता है कि टैबी की वाइफ प्रेग्नेंट होने वाला है, लेकिन अब वो भी उनको ढूंढ रही है। उसी शाम को उनकी बीवी का लीवर पेन हो जाता है, जिसके कारण उनका बच्चा अब धरती पर आने ही वाला है कि हमारा हीरो गायब हो चुका है। अब सुपरसोनिक एयरप्लेन को उड़ाने के बाद जो वापस लौट के आए थे उन्हें सबसे वीर चक्र से नवाजा जाता है। लेकिन उसी बीच हमारे हीरो यानी अक्षय कुमार के दोस्त होते हैं टैबी, वो दोस्त मतलब छोटे भाई की तरह उनसे समझते हैं। लेकिन उनकी से बोली देती है कि उन्होंने वादा किया था कि उनकी पति यानी टैबी को कुछ होने नहीं देंगे, और आखिर वो गई कहाँ। इसी कहानी को दिखाया जाता है हमारी स्काई फोर्स मूवी में, जिसमें कि हमारे अक्षय कुमार अपने उस हीरो को ढूंढते हैं यानी टैबी को, आखिर वो गया कहाँ और उसे किस तरह का कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो वो उसकी तलाश करते हैं। लेकिन काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद उन्हें वह नहीं मिलते हैं। लेकिन फाइनली 23 साल की मेहनत के बाद फाइनली हमारे को उसका रिजल्ट मिलता है और उनके बारे में पता चलता है कि आखिर वो गए कहाँ, कि शहीद हुए, क्या हुए, उसके बारे में सभी चीज़ें पता करने के बाद भी को फाइनली इंसाफ मिल ही जाता है और उन्हें भी वीर चक्र से तो नहीं, लेकिन परमवीर चक्र से नवाजा जाता है और परमवीर चक्र से ही नवाजा जाता है। बाकी गलत होगा तो मुझे कमेंट में गाली दे सकते हो। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। जहाँ तुम्हें फिल्म की बात करूँ तो फिल्म मुझे काफ़ी ठीक ठाक ही लगी थी। हमें इंटरवल से पहले काफ़ी अच्छा खासा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, कि एंटरटेनमेंट के बाद कुछ टाइम के लिए तुम्हें थोड़ा सा ढीलापन नजर आता है फिल्म में, और तुम्हें सिर्फ अंत में जाके थोड़ी बहुत गूज़बम्स आएंगे अंत में जाके, जब अपने टैबी के बारे में बताया जाएगा, उसकी कहानी के बारे में सुनाया जाएगा। लेकिन काफ़ी कमाल का है। उसके अलावा तुम्हें फिल्म के काफ़ी सारे गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ भी प्राक का गाना जो तुम्हें कि इंटरवल के बाद सुनाया जाएगा, कमाल का है, तुम्हें पसंद आएगा। उसके अलावा लता मंगेशकर का गाना वो हमें पूरी फिल्म में कहीं सुनने को नहीं मिलता, सिवाय अंत में सुनने को मिलेगा जब अपने टैबी को इंसाफ मिल चुका होगा। फिल्म की बात करूँ, फिल्म मुझे पसंद आई, फिल्म मुझे ठीक ठाक ही लगी। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत खास थी, बहुत स्पेशल थी, लेकिन ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड थी तो मुझे पसंद आई। इवेंट पे हम ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते क्योंकि ये रियल बेस्ड स्टोरी है और कुछ एक्स्ट्रा फिक्शनल तो कुछ जरूर डाला गया हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर बनाया गया है। तुम्हें फिल्म में काफ़ी सारे सीन्स काफ़ी मज़ेदार लगेंगे, जहाँ पर तुम्हें अपने हीरोज़ के, मतलब जब अपने बैंकर के ऊपर अटैक होता है इंडिया पे पाकिस्तानियों की वजह से, तो उस समय का सीन तुम्हें अपने सारे बंदों को उड़ते हुए, वो उड़ाते हुए, CGI VFX बना काफ़ी सही नजर आता है। उसके अलावा तुम्हें स्टार्टिंग में जब दिखाया जाएगा कि हमारे हीरोज़ मतलब अपने अक्षय कुमार और टैबी पाकिस्तान की तरफ कुछ देर के लिए जाते हैं, थोड़ा नजरें रखने के लिए, तो उस दौरान भी तुम्हें काफ़ी अच्छा खासा सीन्स मिलेगा, जिसमें कि ट्रेन को चारों तरफ से जिस तरह से दिखाया गया है, किस तरह से दिखाया गया है, एक फ्रेम रोकने के बाद ट्रेन का चारों तरफ से उसका एंगल दिखाया जाता है, काफ़ी कमाल करता है, जहाँ तुम्हें पुर्जे उड़ते हुए नजर आएंगे। सच्ची कमाल का था। ओवरऑल फिल्म तुम्हें काफ़ी ठीक ठाक नजर आएगी। उसके अलावा तुम ये दिन ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टोरी बढ़िया थी, मुझे पसंद आई। तुम्हें पसंद आई कि नहीं पसंद आई मेरी कहानी, तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे फिर से सुनने के लिए।